हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में, जिसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 376 रुपये। और इसका मार्केट कैप जो है वो 1,44,828 करोड़ का है। और इसका 52 वीक का हाई 433 रुपये है और 52 वीक का लो 84 रुपये है। ये कंपनी डिविडेंड कोई भी प्रोवाइड नहीं करती है। इसकी पी जो निकल के आती है वो 15.4 निकल के आती है। ROC इसकी 24.7% है और इसकी जो ROE है वो 370% है। और फेस वैल्यू इसकी 10 है और जो बुक वैल्यू है इसकी 8.99 है। तो इस कंपनी ने रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं, आप देख सकते हो। 1 ईयर्स में बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिए हैं। जहाँ तक कि 1 साल पहले कोई इस स्टॉक को बाई करने के लिए भी ठीक से बाई नहीं करना चाहता था। आज वही स्टॉक जो 1 साल पहले 84 रुपये 90 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था, वही स्टॉक आज 400 450 प्लस टच कर चुका है। और अब लोगों को इसमें डर लगता है कि अब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है, इसमें बाइंग करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सही है, स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है लेकिन कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देती है। स्टॉक अपने 41 बार अपनी बुक वैल्यू को हाई पर ट्रेड कर चुका है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर, मतलब कि ऐसा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दे सकती है। कंपनी ने 5 साल में 34% का CAGR रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो हैं अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर, GS एनर्जी, JSW एनर्जी इत्यादि। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें हम तो नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हो रहा है और सेल्स भी इसकी इंक्रीज़ हो रहे हैं, अदर इनकम भी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, नेट प्रॉफिट इसका बहुत ही इंक्रीज़ हो रहा है। रिटर्न भी कंपनी ने बहुत अच्छी निकाल के दिए हैं। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर का 26% और 5 ईयर का 65%, 3 ईयर का 85 और 1 ईयर में 320 करोड़ के अच्छे रिटर्न निकाल के अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। शेयर कैपिटल भी आप देख सकते हो तो इंक्रीज ही हो रहा है। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये देखिए, रेवेन्यू में ये कंपनी यहाँ पे जाकर मात खा जाती है। जो मार्च 2011 में रेवेन्यू 4,107 करोड़ थे, वही अब घटते हुए जाके माइनस में जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कहें तो कंपनी को लॉस है। रेवेन्यू बहुत ही कम जनरेट कर पा रही है कंपनी। और अगर हम कर्जे की बात करें इस कंपनी के तो वहीं जहां 2011 में 24,503 करोड़ का कर्जा था, वही अभी 2022 में जाके 48,744 करोड़ का कर्जा हो गया इस कंपनी के ऊपर। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये अपना कर्जा कम करने की कोशिश कर रही है, पर इस कंपनी में अपनी इक्विटी से ज़्यादा कर्जा है। पर कंपनी लाइबिलिटीज भी, टोटल लाइबिलिटीज भी इसकी देखिए आप बढ़ रही हैं, एसेट बढ़ रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जो 2019 में सेम जो 2019 में इसने मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, सेम अभी भी उसी प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं आया। 2019 से लेकर 22 तक सेम ही है। पर FII ने अपनी इसमें कुछ होल्डिंग्स बढ़ाई है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और DII ने इसमें अपनी होल्डिंग्स कम किया, पब्लिक ने अपनी इसमें होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो कंपनी ठीक ठाक है, अच्छा रिटर्न भी देती है और आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी, रिटर्न बहुत अच्छी देते हैं। पर इसमें एक ही निगेटिव पॉइंट निकल के आता है, एक तो इसके जो रेवेन्यू है वो उससे कम जनरेट हो रहे हैं। दूसरी बात इसमें कि इसका कर्जा बढ़ रहा है, क्वार्टरली कम करने का कोई नाम नहीं ले रहा। 2011 से लेकर अब तक कर्जा कम करने का नाम नहीं है।
तो इस कंपनी के ऊपर कर्ज सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अदानी की ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, अदानी बिलमार को छोड़कर सभी में अपनी इक्विटी से ज़्यादा कर्ज है। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो अदानी पावर को बाई कर सकते हो, पर कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ी कंपनी है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, एक तो ये अदानी ग्रुप की कंपनी है, तो आप तो समझ ही रहे हो अदानी इंडिया का नंबर 1 पे चल रहे हैं, सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, तो अभी तो शायद थोड़ा करेक्शन आए, पर मेरे हिसाब से तो भाई अदानी ग्रुप की कंपनी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है यही अभी 400 का स्टॉक जो आपको दिख रहा है, वही 2 साल बाद 800 का भी दिखे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यार अदानी ग्रुप की कंपनी है, किसी भी स्टॉक का प्राइस 200-250 रुपये तो रहेगा नहीं, 400 रुपये ऑलमोस्ट। जिस स्टॉक की प्राइस 1 साल पहले, 1.5 साल पहले 800 रुपये हुआ करती थी, अब उसकी प्राइस 3000 प्लस है। तो आप समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप की कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है। और बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो स्टॉक को बाई करके चल सकते हो। ठीक ठाक कंपनी है, पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है, मार्केट के बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ी कंपनी है अदानी ग्रुप की, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पर कभी भी किसी भी कंपनी में पूरा सारा अपना कैपिटल ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करें। और एक ही कंपनी में पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें।